भविष्य, इसके गर्भ में क्या छुपा है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो भविष्य जो विज्ञान, मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन पर आधारित हो, उसे सटीकता से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। हमारे आज के वर्तमान में कुछ घटनाएं घट रही है जिसका भविष्य में इम्पैक्ट होगा। जैसे कि हम अभी एक पिरामिड बना रहे हैं और वो 1100 साल बाद बनकर तैयार होगा। शनि ग्रह के रिंग गायब होने वाले हैं और बिल्कुल ऐसे ही रिंग भविष्य में मंगल ग्रह को मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी के आसमान में भविष्य में दो सूरज दिखने वाले हैं और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे किसी और गैलेक्सी के साथ मिलकर मर्ज होने वाली है। दोस्तों, ये सारी घटनाएं जो भविष्य में घटने वाली है, इन्हें हम तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन आज इन भविष्य में होने वाली घटनाओं को इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर दिखाएंगे। सो वेलकम बैक टू द नॉलेज। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और अगर आप द नॉलेज पर नए हैं तो हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। भविष्य की शुरुआत करते हैं जर्मनी से। जर्मनी में वेम्बलिंग नाम का एक टाउन है जहां पर आज आधुनिक पिरामिड बनाया जा रहा है। ये पिरामिड ग्रेजुअली कई सालों से बन रहा है और अगले कई सालों तक लगातार ये बनता रहेगा। इसे द जेड पिरामिड या द टाइम पिरामिड भी कहते हैं और इस पिरामिड के निर्माण का काम खत्म होने से पहले हम इस दुनिया से जा चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों इस पिरामिड को बहुत ही स्लो गति से बनाया जा रहा है। इस पिरामिड को 120 कंक्रीट के ब्लॉक से बनाया जाएगा और ये कंक्रीट ब्लॉक्स भी मामूली नहीं है, ये स्पेशल और खास किस्म के ब्लॉक्स है। इस पिरामिड के इंजीनियर दरअसल हर 10 साल में सिर्फ एक ब्लॉक को इस पिरामिड में ऐड करते हैं। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी और अब तक ऐसे सिर्फ 4 ब्लॉक्स को ही वहां पर रखा गया है और इसी हिसाब से इस पिरामिड के कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा तो इस पिरामिड को बनकर पूरा तैयार होने में करीब 120 डेकेड्स बीत जाएंगे, जिसमें से 4 डेकेड्स तो अभी तक बीत गए हैं और इस पिरामिड का निर्माण कार्य पूरा होगा सन 3183 में। जी हाँ दोस्तों, आज से करीब 1160 साल बाद इस पिरामिड का अंतिम ब्लॉक इसके ऊपर रखा जाएगा और इस पर आखिरी ब्लॉक रखने वाला इंसान हमसे 30 जनरेशन बाद का कोई होगा। जी हाँ दोस्तों, इस पिरामिड पर आखिरी ब्लॉक रखकर हमारा ये काम पूरा करने वाले इंसान हमसे बहुत ज्यादा एडवांस और ताकतवर होंगे, लेकिन अफसोस कि हम ये घटना नहीं देख पाएंगे। 50,000 साल बाद दोस्तों, अमेरिका और कनाडा के बीच जो नायग्रा फॉल है, वहाँ बहुत सारे विजिटर्स घूमने जाते हैं ना, जो प्राकृतिक भी है और बहुत बड़ा फॉल है। लेकिन दोस्तों आज से करीब 50,000 साल बाद तक ये नायग्रा फॉल पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका होगा। जी हाँ, वहाँ पर फॉल का कोई नामो निशान नहीं होगा। इसके अलावा यूएस में बने माउंट रसमोर जैसे स्ट्रक्चर्स कटाव की वजह से करीब इतने ही समय में खत्म हो जाएंगे। 1 लाख साल बाद दोस्तों आज एलन मस्क की स्पेसएक्स और नासा भी लोगों को मंगल पर भेजने के लिए बेताब है। ये लोग मंगल पर कॉलोनियां बनाना चाहते हैं और मान लो कि ये चीज ये लोग 10, 15, 20 साल में चालू भी कर दे तो मंगल पर वैसे इंसानों को टिक पाना आसान नहीं होगा, लेकिन मंगल पर रहा जा सकता है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। पर किसी तरह मान लो कि मंगल पर हमारी बस्ती टिक जाती है, वहां रहने में कामयाब हो जाती है, तो करीब अगले 1 लाख साल में तो हम मंगल को ही हैबिटेबल जोन बनाने में कामयाब हो जाएंगे और इंसान वहां बहुत ही आसानी से रह सकेगा। और मंगल ग्रह को हम इस तरीके से हैबिटेबल बना पाएंगे कि पृथ्वी पर रहना और मंगल पर रहना करीब एक समान ही होगा। 5 लाख साल बाद दोस्तों, इतने साल बाद धरती पर एक बड़े आकार के एस्टेरॉइड के टकराने की पूरी संभावना है। ये एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से बहुत ही फास्ट गति से टकरा सकता है और करीब 400 किलोमीटर जितना बड़ा गड्ढा बना सकता है। इस तबाही से बहुत बड़ा विस्फोट होगा और बहुत ही ज्यादा धुआं पैदा होगा। पृथ्वी के चारों ओर वातावरण में वो धुआं घुल जाएगा और अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर धुएं से भर जाएगा और अगर उस वक्त कोई इंसान इस धरती पर खुले वातावरण में रह रहा होगा तो उसकी सांसें फूल जाएगी और वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इसके अलावा चारों ओर सुनामी की लहरें उठेगी। कभी ना देखा गया हो इतने रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक उठेगा। लेकिन हो सकता है कि इस एस्टेरॉइड से टकराने के पहले पूरी इंसानी बस्ती को मंगल ग्रह पर मूव कर दिया गया हो, या कुछ इंसानी बस्ती स्पेस में बने स्पेस स्टेशन में रह रही हो, या अगर तब भी कोई इंसानी बस्ती इस पृथ्वी पर रह रही है तो उसे खुले में ना छोड़कर किसी गुफाओं में टेक्नोलॉजी के साथ शिफ्ट कर दिया गया हो, क्योंकि तब अगर कोई इंसान होगे तो वो बहुत ही एडवांस्ड होगे और जैसा एस्टेरॉइड के टकराने से डायनासोर्स का अंत हुआ था वैसा उस इंसानियत का नहीं होगा। 10 लाख साल बाद अगर दोस्तों इस वक्त तक इंसानी सभ्यता जिंदा बच पाती है तो हम ब्रह्मांड की तीसरी कोटि की यानी कि टाइप 3 सिविलाइजेशन बन जाएंगे।
टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 ये ब्रह्मांड की सभ्यताओं के विकास के पैमाने हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके हमारा इस पर बनाया भी एक वीडियो जरूर देखें। तो फिलहाल अभी हम ये मान लेते हैं कि अगर इस समय तक इंसानी सभ्यता पृथ्वी या मंगल कहीं पर भी बची रही तो हम इतने सालों में ब्रह्मांड की सबसे एडवांस्ड सभ्यता बन जाएंगे। फिलहाल हम कोल, पेट्रोल, डीजल, तेल और सूर्य प्रकाश से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं और इससे हमारे यंत्रों को चलाते हैं। लेकिन अगर हम तीसरी कोटि की सभ्यता कभी बन जाएंगे तो हम हमारी पूरी गैलेक्सी की सबसे ज्यादा ऊर्जा का उपभोग कर सकेंगे। और इस वक्त अगर पृथ्वी पर जो कोई भी जीव होगा वो आसमान में दो दो सूर्य को देखेगा, क्योंकि इस वक्त तक ब्रह्मांड में कई सारे सितारे सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ खत्म हो जाएंगे और उनमें से ही एक बड़ा बीटलजूस स्टार है। इस बीटलजूस तारे का जब सुपरनोवा विस्फोट होगा तो उसकी रोशनी हमारी धरती से साफ साफ दिखाई देगी, जो दिन में भी दिखाई देगी और बहुत दिनों तक दिखाई देगी। और ये रोशनी इतनी चमकीली होगी कि ये दिन के वक्त में भी एक दूसरा सूरज हो ऐसा लगेगा। और उस वक्त जो कोई भी इंसान इस धरती पर मौजूद होगा उसे आसमान में दो दो सूरज दिखाई देंगे। कई दिनों तक ये लगेगा कि हमारी धरती पर एक नहीं लेकिन दो सनराइज हो रहे हैं। 5 करोड़ साल बाद इस वक्त तक मंगल का मून फोर्ब्स अपने ध्रुव से डिस्टेबलाइज हो जाएगा और फोर्स के कारण फोर्ब्स धूल, छोटे रजकण और पार्टिकल्स में परिवर्तित हो जाएगा। और मंगल के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो मंगल के चारों ओर शनि ग्रह की तरह एक छल्ला बना देगा और ये धूल का छल्ला मंगल ग्रह के चारों ओर उसके आसपास घूमता रहेगा। और यहाँ पर मार्स के आसपास एक रिंग का निर्माण होगा, मानो मार्स को सैटर्न की तरह एक रिंग मिल गई हो। लेकिन दोस्तों अब सैटर्न के रिंग की बात करें तो आने वाले 10 करोड़ सालों में सैटर्न के ये रिंग गायब होने वाले हैं। ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो चुका है कि ये ग्रह अपने रिंग्स को गंवा रहा है। प्लेनेट सैटर्न के छल्लों को सबसे पहले गैलीलियो ने अपने दूरबीन से सन 1610 में खोजा था और तब से लेकर अब तक कई सारे वैज्ञानिक सैटर्न के इन छल्लों का अध्ययन कर चुके हैं। और इन अध्ययनों से हमें यह पता चला कि सैटर्न के इन छल्लों में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से लेकर एक ट्रक जितने बड़े बड़े आकार के खड़क मौजूद है। ये रॉक्स और पार्टिकल्स खासकर आइस कवर्ड रॉक्स और कई सारे मीटेरॉइड्स से मिलकर बने हैं और ये सैटर्न से 2,90,000 से 4 लाख किलोमीटर तक फैले हुए हैं। अब हमें वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से किए हुए अध्ययनों से ये पता चला कि प्लेनेट सैटर्न की ग्रेविटी और उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके रिंग्स में मौजूद पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे शनि ग्रह के आसपास उसके रिंग का मटेरियल शनि ग्रह में दाखिल हो रहा है। और दोस्तों इस फिनोमिना पर वैज्ञानिकों ने ये कंक्लूजन निकाला कि सैटर्न की रिंग्स के पार्टिकल इसी रफ्तार से अगर अपने ग्रह में दाखिल होते रहे तो आने वाले करीब 100 मिलियन सालों में इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये टाइम पीरियड बहुत ही लंबा है, लेकिन अगर इंसानियत आने वाले बदलावों को भी झेल पाई और किसी तरह अपने अस्तित्व को पृथ्वी और मंगल ग्रह पर बचाने में अगर सफल हो पाई तो उस वक्त की जनरेशन को सैटर्न बिना रिंग के दिखेगा। 25 करोड़ साल बाद दोस्तों आज से भूतकाल में 18 करोड़ साल से 29 करोड़ साल के बीच में पृथ्वी पर पेंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। लेकिन टाइम के चलते वो पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट बिखर गया और उससे आज के 7 महाखंड बने हैं। पर अगर भविष्य की बात करें तो आज से करीब 25 करोड़ साल बाद, क्योंकि हमारी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती रहती है, इसलिए इस मूवमेंट की वजह से फिर से धरती के सारे कॉन्टिनेंट्स एक हो जाएंगे और वो फिर से एक महाखंड का निर्माण करेंगे, जिसे आज के वैज्ञानिकों ने पेंजिया अल्टीमा नाम दिया है। यानी भविष्य में ये शायद पेंजिया अल्टीमा के नाम से जाना जाए और उसका आकार करीब इस तरह का होगा और बनने के बाद ये करीब 50 करोड़ साल तक रहने वाला है। 50 करोड़ साल बाद इस वक्त चांद हमसे बहुत दूर जा चुका होगा। आज के दौर में दोस्तों चांद हर साल हमारी पृथ्वी से 1 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, यानी कि हर साल चांद और हमारी पृथ्वी का फासला बढ़ रहा है। और इसलिए दोस्तों आज से करीब 50 करोड़ साल बाद चांद धरती से इतना दूर जा चुका होगा कि फ्यूचर की जनरेशंस टोटल सोलर एक्लिप्स जैसी कोई चीज देख ही नहीं पाएगी। दोस्तों ये सारी घटनाएं जो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर कही, इतने वक्त में तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। इतने वक्त में तो बहुत सारी स्पीसीज इस दुनिया में आएगी और चली जाएगी, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होगा, यानी कि आज से करीब 4.5 अरब साल बाद शुरू होगा, जब हमारी मिल्की वे और हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा एक दूसरे में कोलाइड हो जाएगी। एंड्रोमेडा आज हमसे करीब 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ये गैलेक्सी हमसे बहुत बड़ी है और इस गैलेक्सी में हमारी गैलेक्सी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा सितारे हैं।
और ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की ओर 300 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रही है। आज जो एंड्रोमेडा हमें दूर से ऐसी दिखती है, वो आज से 2 अरब साल बाद ऐसी दिखाई देगी और 3.5 अरब साल बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। और करीब 4.5 अरब साल बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी जब हमारे सबसे करीब होगी तो आसमान का रात का नजारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। आसमान अनंत सितारों से भर जाएगा, क्योंकि हम आज रात में आसमान में जितने भी सितारे देखते हैं वो हमारी ही गैलेक्सी मिल्की वे के तारे हैं। लेकिन जब एंड्रोमेडा मिल्की वे के साथ कोलाइड होने वाली होगी तो हमें एंड्रोमेडा के असीम तारे और वहां का भी प्रकाश दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक जरूरी बात, जब एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के साथ कोलाइड होगी तो जरूरी नहीं कि ये दोनों गैलेक्सी एक दूसरे से टकराएगी ही, क्योंकि इन बड़ी बड़ी गैलेक्सीज के बीच में भी बहुत ही बड़ी खाली जगह, बहुत ही बड़ा अंतर, बहुत बड़ा स्पेस होता है। सब ऑब्जेक्ट एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और यहाँ पर हमारी गैलेक्सी के स्पेस में उस गैलेक्सी के पिंड अपनी जगह बनाएंगे और ऐसे में कुछ कुछ पिंड टकरा भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली टकराव नहीं होगा और इसलिए इसे कोलैप्स नहीं लेकिन कोलाइड होना कहते हैं। और इसलिए ये दो गैलेक्सी कोलाइड होगी, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएगी और मिलकर एक बहुत ही बड़ी गैलेक्सी बन जाएगी और इस बड़ी गैलेक्सी को मिल्कोमेडा कहा जाएगा। अब दोस्तों मुझे लगता नहीं कि इतने सालों बाद भी कोई सभ्यता हमारी पृथ्वी पे या हमारे सूर्यमंडल में भी मौजूद होगी, लेकिन उस वक्त पृथ्वी से दिखने वाला ये नजारा अपने आप में ब्रह्मांड की बहुत ही बड़ी घटनाओं में से एक होगा। और दोस्तों ये सारी घटनाएं ऑलमोस्ट भविष्य में घटने वाली है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये सारी घटनाएं अगर आपको देखना नसीब हो तो इनमें से कौन सी एक घटना है जो आप अपनी आंखों से देखना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मंगल पर बस्ती कैसे बसाई जाएगी और ब्रह्मांड की भविष्य की सभ्यताएं कैसी होगी, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाएं और उन वीडियो को जरूर देखें। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आगे मिलेंगे ऐसे ही हेल्दी और साइंटिफिक वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।